हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेज में आप स्वागत करता हूं। और कैलकुलेशन ट्रिक का सीरीज चल रहा है और यहाँ पर मैं आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का ट्रिक लेकर आया हूँ जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने भी आपने वीडियो जिसके पार्ट देखे होंगे आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपका स्पीड भी अच्छा खासा बन रहा होगा। और ध्यान रखिएगा, पूरी मैथ्स में ये जो आप कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज देख रहे हैं इसका अगर आप यूज करना स्टार्ट कर दिए तो आप अपनी मैथ्स में काफ़ी गजब की स्पीड बना सकते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये। अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कुछ ऐसे आपके नंबर्स होंगे जो 100 के आसपास वाले जो संख्याएं होंगी उनको हम कैसे मल्टीप्लाई सेकेंडों में करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 94 गुणे 99 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 100 से ये क्या है, दोनों ही क्या है, लेस है, 100 से क्या है थोड़ा सा ज्यादा है और दोनों ही संख्याएं क्या है 100 से ज्यादा है। और लास्ट वाला जो केस है इसको मतलब 3 केस मैंने डिवाइड कर दिया है और जो लास्ट वाला केस है एक आपका 100 से कम है और एक आपका 100 से ज्यादा है। तो इसमें कैसे स्पीड आपको बनानी है, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है उसके पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर मैंने पूरा इसको सिस्टमैटिक ढंग से बना भी दिया है, आपको हर बातें दिख रही होंगी। क्या मुझे आपको क्या बताना है, ठीक है। चलिए बस मैं समझा देता हूं क्या आपको करना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये नंबर है 94 गुणे 99 है और इसके बाद वाला जो आपको वीडियो मिलेगा वहां पर 99 का भी मैं स्पेशल केस आपके सामने लेकर आऊंगा, तो वहां पर भी आप देखिएगा। फिलहाल फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ही संख्याएं 100 से कम है तो हम लोग क्या मानते हैं, 100 को बेस मानते हैं। और 100 का अगर बेस मानते हैं तो 99 के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे एक -1 लिखा है। ये एरो यहाँ पर क्यों बना हुआ है, इसका भी मतलब ये आपको समझ में आएगा। 100 से कितना कम है, 1 कम है। 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो इसलिए इसको मैंने माइनस में रिप्रेजेंट किया। अब आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको यहाँ कमी दिख रही है इनका आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 गुणे -6 जो कि आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा भी है रेड से, -6 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 6 आएगा प्लस में, लेकिन 06 लगा देंगे। इसका मतलब आपको 2 अंकों में इसे लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही 06 आया इस क्रॉस का मतलब ये था या तो आप 94 में -1 कर दो या 99 में -6 कर दो, कुछ भी करोगे आपका आंसर वही आएगा। 94 में -1 करोगे 93 आएगा, 99 में -6 करोगे क्या आएगा, 93 आएगा। तो यहाँ से पे फिर आपको क्या करना है, 93 लिख देना है। इसलिए यहाँ पर आपके सामने देखिए एरो बनाकर मैंने लिखा है, क्या किया मैंने, 94 -1 भी कर सकते हैं और का मतलब और 99 -6 भी करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका पहला पार्ट था जो मैंने वहां पर आपको थंबनेल में दिखाया। अब दूसरे में क्या होगा, ये दोनों क्या थे, 100 से लेस थे। 100 से अगर ज्यादा होगा तब क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए 100 से ज्यादा में भी वही चीज करना है। 100 से आपको ये देखना है कितना ज्यादा है, तो इसको हमने +9 से रिप्रेजेंट किया। 107 से कितना, 100 से कितना ज्यादा है, 1 + 7 ज्यादा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। 9 7 63, यहाँ देखिए 9 7 9 गुणे क्या कर देना, 7, कितना जाएगा 63। अब या तो 109 में 7 जोड़ दीजिए या 107 में 9 जोड़ दीजिए, बात वही है। यहाँ आपके सामने पूरा मैंने दिखा भी दिया है। तो कितना आ जाएगा, 116 और ये 63 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से आपको स्पीड बनानी है। अब आप कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि इसमें हमें क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पर लगभग 7 मैंने मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए स्पीड में हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ देखिए -1 है, 93 में क्या कमी है, -7, तो दोनों ही 100 से कम है। तो क्या करेंगे, 7 1 कम 7, 07। अब देखिए 99 में या 7 घटा दो या 93 में 1 घटा दो, वैसे जो कम रहेगा उसको करना ज्यादा सही है। 93 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 92, 07। इसी तरीके से आपको स्पीड बनानी है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें -9 होगा, -4 होगा, 9 चौक 36 और 91 में 4 अगर हम घटा देंगे तो कितना जाएगा, 87 आ जाएगा। या तो आप 96 में से आप 9 भी घटा सकते हो, बात वही आएगी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8736। यहाँ देखिएगा -2 है, यहाँ क्या है, +11 ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस नहीं है, ये -11 आपका कम हुआ ना, तो 11 दूनी 22, तो ये आपका 22 आ जाएगा।
उसके बाद आप 89 में 2 घटा दीजिए या 98 में 11 घटा दीजिए, जो मैंने आपको एरो बनाकर बताया था। तो 89 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप स्पीड बना सकते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, और देखिएगा यहां पर जो आपके सामने दिख रहा है 100, देखिए 103 गुणे 109। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर देखिए 3 ज्यादा है, प्लस में 3 ज्यादा है, क्या यहां पर 3 ज्यादा है +3, और यहां क्या है +9। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। तो आप क्या करिए 109 में या 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस है ना तो जोड़ेंगे, तो 109 में या तो 3 जोड़ दीजिए या 103 में 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 3 कितना जाएगा 12, तो 112 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही आप कर लेंगे। यहां पर देखिए +12 ज्यादा है, यहां कितना ज्यादा, 7 ज्यादा है, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक है। 84। अब आपको क्या करना है, या तो 107 में से आपको 12 जोड़ देना या 112 में 7 जोड़ देना। तो 112 में 7 जोड़ूंगा कितना आएगा, 119 आ जाएगा। ऐसे ये वाला भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए -12 होगा, यहाँ कितना होगा -6। तो 12 गुणे आप 6 कर लीजिए, 12 छंग 72। तो 88 में 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 82 आ जाएगा, 8272। अभी एक केस आपका रह गया, ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, 100 से दोनों लेस हों या 100 से दोनों ज्यादा हों, जो संख्या आपने लिया। अभी एक कम एक ज्यादा होगा तो उसी पे आपको थोड़ा फोकस करना है। 86 × 92 है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 14 कम है और यहाँ कितना कम है, -8 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 14 और 8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, 112 होगा। तो हमने क्या लिखा, 12 लिखा। 2 अंकों में लिखना, एक को मैंने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। 14 8 112। अब यहां से आप क्या करिए, 86 में से 8 घटा दीजिए। 86 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखें 78 आ जाएगा। और एक आपका हासिल था, कितना जाएगा 7912, कितना जाएगा 7912। तो इस तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इसी तरीके से आपको अपनी स्पीड बनानी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और अपना आंसर आप चेक करिए कि आपने जितने भी आपने मल्टीप्लिकेशन किए वो आपके सही थे कि नहीं थे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट केस इसमें जहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उम्मीद करूंगा तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर लिखा है और अच्छे से मैंने इसको बना भी दिया है कि भाई किस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये 92 है, एक कम है, देखिए 100 से ये क्या है, कम है और ये 100 से ज्यादा है। जब भाई अगर मैं इसको लिखूंगा तो 104 से देखिए 100 से कितना ज्यादा है, +4 और ये कितना कम है, -8। अब आपको क्या करना है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस में भी प्लस आता था और प्लस प्लस में भी प्लस आएगा मल्टीप्लाई करने पर। जब माइनस प्लस का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 8 चौक 32 -32, लेकिन माइनस में लिखेंगे नहीं हम लोग। इसको क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख रहे होंगे 32 नहीं दिख रहा है, यहां पर आपको 68 दिख रहा है। और इसके ठीक नीचे मैंने आपको सामने यहां लिखकर भी दिखाया है कि जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये -32 आया और 100 में से -32 घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे, 100 में से जब माइनस में आएगा 100 में से घटा कर लास्ट टू डिजिट वही लिखेंगे, ठीक है। तो 32 को आप क्या करेंगे, 32 को 100 में जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि 100 में से घटाकर ये लिखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपने 100 तो अपने से माना होगा ना, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं हासिल लिया है, तो आपका जो अगली वाली संख्या होगी वो एक कम हो जाएगी। एक कम कौन सी हो जाएगी, ये वाली। जैसे ये आपका जो 92 में से आप 92 में 4 जोड़ते थे या 104 में अगर आप 8 घटाओगे, ये नहीं करना है क्योंकि आपने 100 लिया है ना, 100 में से 32 घटाकर ये लिखा, इसलिए अब 92 ये नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। तो या तो आप 91 में 4 जोड़ दो या 103, क्योंकि एक कम हो जाएगा, 103 में या तो 8 घटा दो। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ लिखा भी है, तो आपका क्या आ गया, 95 आया। और यहाँ ब्रैकेट में साफ साफ मैंने लिख दिया कि 91 + 4 कर दो या 103 - 8 कर दो।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपको सारी चीजें यहां पर आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा कहीं कम समझ में आया तो एक बार आप इसको फिर से देखिए, फिर हम लोग यहां पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया है तो फिर से मैं एक बार बता दूं क्या मैंने बताया। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, वैसे ही करना है। जब भी प्लस माइनस रहेगा मल्टीप्लाई करना, 32 नहीं लिखना है, 100 में से घटाकर जो भी आएगा उसको लिखना है। फिर इस बात का ध्यान रखना है कि 92 में या तो 4 नहीं जोड़ना है, आपको एक कम कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपने 100 से आपने घटाया ना, तो एक हासिल कहीं ना कहीं वहां लिया होगा, तो यहां पर एक कमी हो जाएगी। तो 91 में या तो +4 जोड़ दो या 103, एक कम हो जाएगा, 103 में या तो 8 घटा दो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहां पर, ये आपका ये 8, 9, 10 ये जो आपके हैं, इसी बेस पे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। अब इसको आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 97 में जो है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 3 की कमी है और यहाँ +3 ज्यादा है। क्लियर है? बड़ा आसान है, अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत जल्दी आप स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 3 त्रिक का 9 किस में आएगा, -9। तो -9 नहीं लिखना है, 100 में से 9 घटा देना है, कितना आएगा, 91। आया समझ में? अब 97 में या तो 3 नहीं जोड़ना, जैसे अभी तक क्या करते थे, इसमें ये जोड़ते थे। मैंने क्या बोला, जब आपने 100 से 9 को घटाया तो ये कम हो जाएगा, ये 96 बन जाएगा। तो ये 96 में आपको क्या करना है, 3 जोड़ देना है। तो 96 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, 99 आ जाएगा। आप इससे भी चेक कर लो, 102 हो जाएगा। 102 में अगर मैं 3 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। सही है कि नहीं सही है? अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, अपना भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए -7 है और ये +6 है, तो कितना आएगा, 7 छंग 42 माइनस में। अब 100 में से 42 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 58 आ जाएगा। अब ये कितना बचा, 92, 92 6 98। अब इसी तरीके से आपको अपनी स्पीड बनानी है। फिलहाल मैंने तो आपको 10 ही यहाँ पर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप अपने से रेंडमली आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी नंबर इस तरीके से लेकर मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए, ठीक है। स्पीड बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये आपका क्या है, -8 है और ये क्या है, +8 है। तो 8 8 64, माइनस में 64 है, तो 100 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। फिर 91 में 8 जोड़ दूंगा, क्योंकि प्लस है ना, 91 में 8 जोड़ दूं या 107 में 8 घटा दूं। तो 91 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 99 आ जाएगा, और 107 में अगर मैं 8 घटाऊंगा तब भी क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो 9936 ये आपका आज का ये वाला लेक्चर रहा, जो आपका मैंने कैलकुलेशन ट्रिक की सीरीज में स्टार्ट किया है। और ये भी एक स्पेशल केस था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहां पर हम लोग फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो आपका कैलकुलेशन ट्रिक होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।